Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to discuss about the Vijayanagar Empire. So let's start with the Vijayanagar Empire. So Vijayanagar Empire was the one of the most famous, ये बहुत ही famous empire था 14th century का। 14th century का बहुत ही famous empire था जो साउथ इंडिया में था, आपका कर्नाटका रीजन। और इस समय कुछ और empire थे, बहमनी empire भी इसी समय था। और आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि विजयनगर अंपायर और बहमानी अंपायर के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। जो तुंगभद्रा दोआब रीजन है आपका, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे तुंगभद्रा दोआब रीजन है, यहाँ पे विजयनगर अंपायर था और यहाँ यहाँ पे आपका बहमानी अंपायर। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चलती थी। विजयनगर अंपायर को दो भाइयों ने स्टार्ट किया था, हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई थे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which the foreign traveler who visited and described Vijayanagar Empire soon after its fall in Battle of Telikota। तो ये बैटल ऑफ टेलीकोटा क्या था? विजयनगर अंपायर को हराने के लिए जो गोलकोंडा गोलकोंडा बीजापुर, इनके जो सुल्तान थे आदिल शाह वगैरह, ये लोगों ने कंबाइंड यूनिटी बना के विजयनगर अंपायर पे अटैक कर दिया। उस समय पे वहाँ पे ये जस्ट हुआ था कृष्ण देव राय, जो बहुत ही फेमस रूलर है विजयनगर अंपायर के, उनके डेथ के बाद ये बैटल ऑफ टेलीकोटा बहुत फेमस है। ये बानीघट्टा एरिया के पास में हुआ बैटल है, जिसके बाद विजयनगर अंपायर पूरा खत्म हो गया। ये बैटल हुआ था 1565 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पीएससी में यूपीएससी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बैटल ऑफ टेलीकोटा के ऊपर। तो यहाँ पे सीजर फेडरिक जो है, ये जस्ट बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद विजयनगर आया था। और विजयनगर अंपायर का कैपिटल था हम्पी, जो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था इस बैटल के बाद। मतलब विजयनगर अंपायर पूरा खत्म हो गया था बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद। अब्दुल रजाक जो है, ये देवराय टू के समय आया था यहाँ पे। निकोलस क्विंटी देवराय वन के टाइम पे आया था। और मुनीज लास्ट जो था, अच्युत्य नाम का एक लास्ट किंग था विजयनगर एम्पायर में, उसके टाइम पे आया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर विच इज नाउ एक्सटेंसिवली रूइंड इज हम्पी। तो हम्पी विजयनगर का कैपिटल था, जिसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेम्पल अभी भी आप मतलब है रूइन कंडीशन में, विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने वापस से लिख दिया। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। द सेकेंड कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इज हम्पी। हम्पी जो है वो पहला कैपिटल था। सेकेंड कैपिटल आपका पेनुकोंडा, पेनुकोंडा सेकेंड कैपिटल था। बुक्का टू होल्डेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बुक्का वन सेंट एम्बेसडर टू चाइना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देवराय वन स्टार्टेड रिक्रूटिंग द मुस्लिम फाइटर इन द आर्मी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ये किसने किया था? ये देवराय टू ने किया था। देवराय टू स्टार्टेड रिक्रूटिंग द मुस्लिम फाइटर इन द आर्मी, so this is correct. This type of question are very common nowadays. So fourth question, विद्यारण्य was associated to। ये विद्यारण्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हरिहरा और बुक्का थे, ठीक है, हरिहरा और बुक्का ये दो भाई, ये दोनों बेटे थे संगम नाम के पर्सन के। इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर करके ले गया और फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फोर्सफुली इनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। फिर जब ये वापस आए, तब ये अपने गुरु से मिले, जिनका नाम था विद्यारण्य। ये गुरु ने उनको बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, क्यों कन्वर्ट कर दिया ऐसा। तो उन्होंने ये वापस से फिर हिंदुइज्म में आया। तो ये विद्यारण्य बहुत बड़े गुरु थे, और इनका एक बहुत ही बड़ा डिसाइपल था सायन और माधव।
ये दो बहुत बड़े डिसाइपल हैं विद्यारण्य के। तो इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि विद्यारण्य वापस से हिंदुइज्म में लाया हरिहर और बुक्का को, जिन्होंने संगम डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। ये संगम डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर की। क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th। अमुक तमल्यादा was written by Krishnadev Raya. Yes, and it's very important. Bharatnatyam as a tradition dance started the time of Vijayanagar Empire. भरतनाट्यम स्टार्ट नहीं हुआ था, यज्ञ धुवम नाम का एक डांस फॉर्म था, वो स्टार्ट हुआ था विजयनगर एम्पायर के टाइम पर। द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी। खिलजी के समय पे नहीं, ये तुगलक के समय पे था। ठीक है। Amaram is a grant given to poet and scholar. Amaram is a grant given to poet and scholar. This is also wrong. ये मिलिट्री के लिए यूज होता था अमरम जो पोस्ट है। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम इज। बहामनी किंगडम भी 14th सेंचुरी में था और इसको स्टार्ट किया था हसन गंगू नाम के आदमी ने। ये हसन गंगू अपना नाम बाद में अलाउद्दीन हसन रख लिया, फिर बाद में इसी ने अपना नाम रखा अलाउद्दीन हसन बहमानी, और यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा बहमानी किंगडम। सो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमान शाह। नेक्स्ट, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो ये सारी डायनेस्टीज हैं विजयनगर एम्पायर की। इसमें जो सबसे पहले थी वो थी संगम। नेक्स्ट, consider the following statement about the Vijayanagar Empire. The city of Vijayanagar was located at the bank of river Tungabhadra. ये मैं स्टार्टिंग बताया था, ये करेक्ट है। The Raichu Drop, the permanent bone of contention between the kingdom of Vijayanagar and Bahmani, was region between the river of Krishna and Tungabhadra. तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो बहती थी यहाँ पे बहमानी और यहाँ पे विजयनगर, उनके बीच में कंटिन्यूसली बैटल चली है। सो इसका बोथ आंसर्स वर करेक्ट इन दिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन। So consider the following statement about the Vijayanagar. First option is the Vijayanagar was noted for its marketing, dealing in spices, textile and precious stone. So this is correct because जो पेपर है इसका बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था विजयनगर एम्पायर के टाइम का। और मोस्ट पावरफुल जो रूलर था विजयनगर एम्पायर का वो था कृष्णदेव राय। सो कृष्णदेव राय was characterized by the strain with the imperial structure। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं कृष्णदेव राय के टाइम पे, एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज द अमर नायक। अमर नायक जो होते थे ये मिलिट्री पर्पज से डील करते थे एंड वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न द रॉयर्स। तो इनको टेरिटरी प्रोवाइड की जाती थी, वहाँ से ये टैक्स वगैरह लेते थे। तो इसमें ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। सो ये हो गया हमारा विजयनगर एम्पायर के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।